आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त बिहार में हो रहे चुनाव की। पहले मरहले की पोलिंग 6 को हो चुकी है और अब 11 तारीख को दूसरे मरहले की पोलिंग होनी है। महज 2 दिन और बाकी हैं। लेकिन इस दौरान जो खबरें आ रही वो तो सब आप जानते हैं कि मुकाबला सिर्फ एनडीए बनाम इंडिया में बताया जा रहा है कि यही दो में मुकाबला है, इन्हीं दोनों में होड़ लगी हुई है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं और चूंकि बिहार में इस बार आप देखिए एक एक सीटों का बड़ी अहमियत होगी, एक एक सीट की बड़ी अहमियत होगी। मैं जो खबरें वहां से आ रही मैं उस हवाले से बता रहा हूँ। तेजस्वी यादव की हवा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके साथ यूथ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एमआईएम भी बहुत पीछे नहीं है। 25 सीटों में अगर देखा जाए तो ऐसी सूरत हाल दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी की बक्सर सीट का हमने जिक्र किया था, जहां से बीएसपी की उम्मीदवार मैदान में थे। अब एक सीट और सामने आई है। वहां पे बक्सर में जहां बीएसपी के उम्मीदवार थे, वहां पे एमआईएम ने उनकी हिमायत कर दी। यानी एमआईएम ने कहा कि हम बीएसपी का सपोर्ट करते हैं। पूरा कुल्लम कुल्ला सपोर्ट किया गया। अब एक और सीट निकल के आई है गया के वजीरगंज से। बीएसपी के उम्मीदवार चितरंजन सिंह और चिंटू सिंह के साथ ओवैसी साथ आ गए। ओवैसी की पार्टी साथ आ गई है। अब यहाँ का मुकाबला हुआ तिकोड़ी यूपी में। इस प्रयोग का क्या असर होगा, ये टाइम्स ऑफ बीएसपी यहाँ पे लिख रहा है। हालांकि मैंने इससे पहले बक्सर पे जब तजिया किया था तो आपने सब ने देखा होगा कि मैंने कहा था कि ये एक सीट जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और ये सीट इस नज़रिए से आप देखिए कि अगर यहाँ पे मुस्लिम और दलित, इस तरह से हमने कहा था, यानी एमडी मुस्लिम और दलित, अगर ये दोनों साथ आ गए और ये प्रयोग कामयाब हुआ तो इसका असर हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर भी देखिए गया के वजीरगंज में वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई की जा रही है। टाइम्स ऑफ बीएसपी जो है उसने ये चीज लिखी है कि तिकोड़ी मुकाबला। देखिए, हम पूरे बिहार की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उन सीटों की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे ये प्रयोग किया जा रहा है। तो 2 सीटें कम से कम अब सामने आ गई हैं। एक गया के वजीरगंज की और दूसरा बक्सर की सीट। तो 2 सीटों पे आप देखिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे, गौर करेंगे, नजर बना के रखेंगे कि आखिर क्या सिचुएशन होने वाली है, क्या हालात होने वाले हैं। अभी बीच में ये खबर उड़ा दी गई कि साहब बीएसपी ने जो है बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए एक बदनाम करने की। भाई वहाँ पे इंडिविजुअली चीजें हो रही हैं, हर जगह हर कोई कर रहा है। बहुत जगह इस तरह से होता है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कई जगह, मैं वो कहना नहीं चाहता। तो बहरहाल मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं यूपी के इस हवाले से सिर्फ बात करना चाहता हूँ जो समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। लोग सोच रहे होंगे कि यूपी में क्या मायावती जी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला सकते। देखिए, 2027 में चुनाव होना है। बहन मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि अभी हम किसी से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, हम खुद मैदान में उतरेंगे। लेकिन चुनाव से पहले किस तरह का समीकरण बनता है, क्या हालात बनते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बिहार की तरह इलेक्शन नहीं होगा। जैसे बिहार की 2 सीटों पे तिकोड़ी चुनाव होने जा रहा है, एक बक्सर सीट पे जो हुआ और ये दूसरी गया सीट, गया के वजीरगंज में जो हो रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि इसी तरह का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 में होगा। वहां ऐसा नहीं होगा समाजवादी वर्सेस बीजेपी होगा, बल्कि बीएसपी बड़ी मजबूती से खड़ी होगी। इसकी पूरी तैयारी हमें नजर आ रही है, हमें दिखाई दे रही है। और ये इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अब उसमें फिर असदुद्दीन ओवैसी कैसे बीएसपी से जुड़ेंगे और पार्टियां कैसे जुड़ेंगी, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ लोग सीट न मिलने की बुनियाद पे बीएसपी को कमजोर समझ रहे हैं कि साहब एक भी सीट नहीं मिली। देखिए, एक चीज समझ, सीट मिलना न मिलना बहुत ज्यादा अहमियत की बात नहीं होती। अपना दल ने सीट हासिल कर ली, अपना दल 2 हिस्सों में भी बट गया। पता है आपको, अपना दल जो है 2 हिस्सों में हो गया। माँ की अलग पार्टी बना ली
बेटी की अलग पार्टी बना ली। एक बेटी बीजेपी में है, वो मिनिस्टर भी है, ठीक है। दूसरी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। सब आपको पता है कि नहीं? हाँ? तो उन्होंने सीट जीत ली तो क्या हुआ? तो क्या वो कोई उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी बन गई? नहीं बनी। अब आप देखिए बीएसपी का वोट ऑफ परसेंटेज देखिए कितना है, और उससे पार्टी जो है बारी बार कम। दूसरी चीज ये कि बीएसपी ने हमेशा सीट पॉलिटिक्स नहीं की, वोट पॉलिटिक्स की। उसका वोट बैंक जो है, उसका जो कैडर है वो कितना उसके साथ स्ट्रांग खड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग हमसे अभी एक मीटिंग थी, उसमें कह रहे थे कि आप बताइए कि जो 4 बार जो शख्सियत वजीर आला रही हो, मुख्यमंत्री रही हो, उसको एक सीट ना मिले, कैसे नींद आती होगी? हार्ट अटैक क्यों नहीं? इस तरह से बहन जी के लिए कहा गया मायावती। अब मैं खुद सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे, मेरा भी अपना ये सवाल था भाई। तो मैंने उस पर गौर किया, मैंने पूछा कि भाई आप लोग क्या सोचते हैं? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मैंने कहा कि दरअसल बहन जी को ये एतमाद है कि उनका वोटर उनके साथ है। जो वोटर और उनको मिलने चाहिए थे कैडर से हट करके, वो वोट नहीं मिले, उस पर वो काम कर रहे हैं। इसलिए उन्हें कोई उसकी ज्यादा अफसोस नहीं हुआ है कि सरकार में आना तो सब कोई चाहता है, क्योंकि सरकार में रह करके ही काम किया जा सकता है, सरकार के बाहर रह के तो काम नहीं होता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बहन जी को ये लग रहा है, और अभी जो ताकत लखनऊ में दिखाई, उसके बाद भी अब बीएसपी जैसी पार्टी को, जिसकी लीडर जो 4 बार हुकूमत कर रहे थे, मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री, उसको वोट कठुआ बना दिया। ये वोट कठुआ कैसे हो गई पार्टी? तो ये जो प्रोपगंडा फैला दिया जाता है, और इसमें नुकसान किसका है? मुस्लिम वो एक बंध गया, ऐसा लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से कहीं जा ही नहीं सकता, वो उनका बंधुआ मजदूर बनता जा रहा है। ये जो सिचुएशन है, मैं समझता हूं कि इस पर भी अब चर्चा होने लगी, इस पर भी बातचीत होने लगी। मैं इन तमाम मुद्दों पर नजर रख रहा हूं, इन मुद्दों पर बात करता रहूंगा। तो यहाँ पे ये एक बड़ी खबर के तौर पे इसे हम ले रहे हैं कि गया के वजीराबाद में जो एक्सपेरिमेंट, या बक्सर में जब नतीजे आएंगे 14 तारीख को, और चूंकि बहन जी ने भी बहुत धुआंधार वहाँ पे रैलियां की हैं, वहाँ लोगों को एड्रेस किया है, वो इसलिए तो नहीं किया ना कि वहाँ पे हुकूमत वो बनाने जा रहे हैं, इसलिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया ताकि जो लोग ये समझ रहे हैं कि बहन जी क्या कर रही हैं, बहन जी तो खामोश है, और बहन जी ऐसा है वैसा है ये वो। और चूंकि एक नेशनल पार्टी आप देखिए, राजस्थान में भी बीएसपी चुनाव लड़ती है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ती है, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ती है, हाँ, कर्नाटक में भी चुनाव लड़ा, आपको याद होगा। वहाँ एक मिनिस्टर भी बनाया गया था जब कुंवर दानिश थे, तो वहाँ भी आप देख लीजिए। इसके अलावा बिहार में चुनाव, तो एक नेशनल पार्टी है, और दलित जो वोट बैंक है या वोटर है, वो हर जगह मौजूद है। लेकिन आज की तारीख में मायावती जी सिर्फ दलितों के नहीं, बल्कि पसमानदा जो यहाँ पे कौम है, उसकी वो लीडर है, जो पसमानदा बरादरी, उसकी वो लीडर है, और उसी तरह से वो बात करती हैं। तो ये सिचुएशन है। बहरहाल हम भी नज़र रख रहे हैं कि क्या सिचुएशन होगी, और मेरे ख्याल से 14 तारीख को ये दोनों सीट, बक्सर की और गया की, ये बीएसपी की झोली में आएगी। और एमआईएम का सपोर्ट है, तो एमआईएम के सपोर्ट से कितनी ताकत बीएसपी को मिलती है, इसका भी जायजा लिया जाएगा, और उसके बाद फिर कोई समीकरण उत्तर प्रदेश के हवाले से बनाया जाएगा। तो जो भी होगा इस हवाले से हम आप पेश करते रहेंगे। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, शायद चूंकि इसको नेशनल मीडिया नहीं चला रहा है, इसको कोई नहीं चला रहा है, लेकिन हमारी नज़र ऐसी सीटों पर मरकूज है, हम इसका जायजा बड़ी बारीकी से ले रहे हैं, आपको इस तरह खबरें पेश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहे एमएमसी न्यूज़।